नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। चलिए, आज आपकी अगली क्लास है। यूनिट 2 चल रहा है आपका। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। सभी क्लास आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। आपका यूनिट 2 चल रहा है, ठीक है। और यह क्लास 6 का जी है ना। चलिए, तो आज इसमें हम क्या पढ़ेंगे RRLF एंड यूनेस्को इन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी। RRLF और यूनेस्को किस प्रकार प्रमोशन एंड डेवलपमेंट करता है लाइब्रेरी का। ठीक है, देखिए पहले हम सब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट, फिर लास्ट में हम PYQ देखेंगे और आगे क्या आ सकता है ना, आगे क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, इसको देखेंगे और करंट एक्टिविटीज को हम देखते हैं। ठीक है, ये सब इस क्लास में कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय देखते हैं। पहले हम RRLF देखेंगे। ठीक है, तो RRLF क्या है? तो लाइब्रेरीज प्लेस ए वाइटल रोल इन एजुकेशन, लिटरेसी एंड नॉलेज सोसाइटी टू मेजर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूटिंग ग्लोबली नेशनली आर। देखिए, यह क्या है? पुस्तकालय शिक्षा, साक्षरता और ज्ञान समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें RRLF जो है भारत के स्तर पे और यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो हम ध्यान रखिए कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन यह इंडिया लेवल पे और यूनेस्को यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी भूमिका निभाता है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे। चलिए, यहाँ हम देखेंगे। चलिए देखते हैं RRLF का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं क्या होता है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, यह फुल फॉर्म है राजा राम मोहन राय। जैसे देखिए, आर से राजा, आर से राम, यहाँ मोहन राय, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, RRLF। ठीक है, यह इसकी स्थापना कब हुई है? 1972 में, यह ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। और यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह एक गवर्नमेंट संस्था है ना, गवर्नमेंट फाउंडेशन है। ठीक है, यह पब्लिक लाइब्रेरी को नियंत्रित करता है। पब्लिक लाइब्रेरी को क्या करता है? कंट्रोल और इस पब्लिक लाइब्रेरी के पॉलिसी बनाना। ठीक है, और इनको ग्रांट प्रोवाइड करना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। RRLF की स्थापना 1972 में कोलकाता में हुई है। ठीक, और यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आगे देखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि RRLF का उद्देश्य क्या है। तो RRLF का उद्देश्य देखिए, प्रमोट पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट। पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ देखिए, सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना। सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए जो आंदोलन है या जो
उसके विकास के लिए जो कार्य होते हैं उसको बढ़ावा देना। ग्रामीण एवं शहरी पुस्तकालयों को का विकास, जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी होती है, स्टेट लाइब्रेरी होती है, इनके लिए, इनके विकास के लिए पॉलिसी बनाना या ग्रांट ग्रांट आवंटित करना, या यहाँ देखिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, आगे देखते हैं। फंक्शन ऑफ RRLF, इनके कार्य क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंट, वित्तीय सहायता प्रदान करना। ग्रांट फॉर बुक्स, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बुक्स के लिए, बिल्डिंग के लिए और फर्नीचर के लिए यह क्या है? ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। किसको? पब्लिक लाइब्रेरी, ध्यान रखिएगा पब्लिक लाइब्रेरी को। ठीक है, चलिए दूसरा है कि लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, संरचना के विकास के लिए कार्य करते हैं, जैसे पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करना। चलिए आगे देखते हैं। सपोर्ट टू स्टेट लाइब्रेरी सिस्टम, राज्य पुस्तकालय का समर्थन करना। वर्क विथ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करना। प्रमोशन ऑफ रीडिंग हैबिट, पठन संस्कृति को बढ़ावा देना, पठन संस्कृति को बढ़ावा देना। चलिए आगे देखते हैं। इनकी विशेष योजनाएं, स्पेशल स्कीम कौन कौन सी है? मोबाइल लाइब्रेरी, मोबाइल मीन्स समझिएगा कि वह लाइब्रेरी जो वो चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, जैसे गाड़ी पर पुस्तकों को लेकर जब हम जगह जगह जाके उसका, ठीक है, जब गाड़ी के माध्यम से या ठेलों के माध्यम से जगह जगह हम पुस्तकों या पाठ्य सामग्री का जब प्रदर्शन करते हैं तो वह मोबाइल लाइब्रेरी की उदाहरण है। ठीक है, असिस्टेंट फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन, वंचितों के लिए योजनाएं, वंचितों के लिए इनकी कुछ मुख्य योजनाएं हैं। जैसे आप देखते हैं कि इनके द्वारा एक अलग से RRLF में अलग से सेक्शन होता है चिल्ड्रेन लाइब्रेरी का। ठीक है, चिल्ड्रेन लाइब्रेरीज, ठीक है, इसका एक सेक्शन होता है ना। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ UGC नेट में आप, या इनकी देखिए इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हटाइए। ठीक है, महत्व बस समझिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस, इनका महत्व क्या है? बैकबोन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी भारत की सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की रीढ़ है। ठीक है, भारत की सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की रीढ़, यह भारत की सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की रीढ़ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा है आपका यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का परिचय देखते हैं। इसकी स्थापना 1945 में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस में ना इसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को देखिए यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है ना। चलिए, यूनेस्को की स्थापना 1945 पेरिस में हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूनेस्को का क्या उद्देश्य है? तो यूनेस्को का उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। देखिए, आपको आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है?
वही चीज दिया जा रहा है। ठीक है, सूचना के मुक्त प्रवाह, शिक्षा विज्ञान संस्कृति को बढ़ावा देता है। कौन? यूनेस्को। और सूचना के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, सूचना के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। अब आगे देखते हैं, फंक्शन इन डेवलपमेंट, पुस्तकालय विकास में इनकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो हम पुस्तकालय के विकास में यूनेस्को की भूमिका को देखेंगे। पहला है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। यह समय समय पे एक मैनिफेस्टो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए जारी करते हैं, जो सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र है। देखिए, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी 1994 यह अपडेट हुआ, अब आ गया है आपका 2022 में नया आ गया है। ठीक है, डिफाइन रोल ऑफ लाइब्रेरी इन डेमोक्रेसी, यह पुस्तकालयों की भूमिका को लोकतंत्र में परिभाषित करता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना तक पहुंच के लिए कार्य करता है कौन? यूनेस्को। सपोर्ट ओपन एक्सेस एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ओपन एक्सेस को सपोर्ट करता है और सूचना साक्षरता को। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी के विकास को बढ़ावा देता है ना, डिजिटल लाइब्रेरी के विकास को बढ़ावा देता है। अब आगे देखते हैं हम, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वैश्विक पुस्तकालयों को जोड़ता है। ठीक है, जो नेशनल लेवल की लाइब्रेरी है या इंटरनेशनल लेवल पे पुस्तकालयों को जोड़ता है। प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव, इनका एक प्रोग्राम है मेमोरी। देखिए, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, यह मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम यह इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपसे कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम किसका है, तो यह यूनेस्को का है। और एक ये भी पूछता है इनके कि इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम, IFAP, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम, यह किसका है? यूनेस्को का है। पूछा जाएगा इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम, यूनेस्को, इफ्ला, ALA, SLA, ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको उस समय याद होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम आपका यूनेस्को का है। ठीक है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड आपका यूनेस्को का है। विश्व विरासत दस्तावेजों का संरक्षण, देखिए इसके तहत, इस कार्यक्रम के तहत यह क्या करते हैं, मेमोरी ऑफ ऑल प्रोग्राम के तहत जो है ना, यह विश्व विरासत दस्तावेजों का संरक्षण करते हैं। चलिए, कभी कभी ये पूछा जाएगा कि किस कार्यक्रम के तहत विश्व विरासत दस्तावेजों का संरक्षण किया जाता है, तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के तहत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं कि कंपैरिजन RRLF वर्सेस यूनेस्को और RRLF का कंपैरिजन। देखिए, RRLF और यूनेस्को लेवल, यह RRLF आपका राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, यह राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। इनका मुख्य फोकस क्या होता है? RRLF का पब्लिक लाइब्रेरी होती है और यूनेस्को का मुख्य फोकस क्या है? ग्लोबल नॉलेज, वैश्विक ज्ञान पर। ठीक है, और RRLF का रोल, भूमिका क्या है? फाइनेंशियल प्लस डेवलपमेंट, पब्लिक लाइब्रेरी को ग्रांट देना और उनका विकास करना। और यूनेस्को का क्या रोल है? यह पॉलिसी बनाता है, किसके लिए? ग्लोबल नॉलेज के लिए, और गाइडलाइन जारी करता है, जैसे मैनिफेस्टो। ठीक है, और नेचर क्या है? देखिए, RRLF का प्रैक्टिकल सपोर्ट यह करता है, जैसे कि फाइनेंस से, और ठीक है, फाइनेंस के द्वारा ना, ग्रांट प्रोवाइड करके। और यूनेस्को क्या करता है? कंसेप्चुअल लीडरशिप, ठीक, कंसेप्चुअल लीडरशिप प्रदान करता है ना। अब देखिए, RRLF भारत में कार्य करता है, यूनेस्को विश्व स्तर पर कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं, UGC नेट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला आपका है कि RRLF की स्थापना कब हुई? 1972 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में, ये ध्यान रखिएगा।
और यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। ये दोनों चीजें, हेडक्वार्टर एंड स्थापना, याद रखिएगा। पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कौन जारी करता है? यूनेस्को। लेटेस्ट वाला कौन सा है? 2022 वाला, ठीक है। इसके पहले 1994, ठीक। चलिए, और RRLF फाइनेंशियल असिस्टेंट, यह वित्त प्रदान करता है किसको? पब्लिक लाइब्रेरी को। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस देख लेते हैं। RRLF ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट, जमीनी स्तर पर कार्य करता है। और यूनेस्को क्या करता है? वैश्विक मानक तय करता है। चलिए लिमिटेशन देख लेते हैं। RRLF के पास देखिए, RRLF का लिमिटेशन है कि लिमिटेड, सीमित बजट होता है इनके पास, ठीक। अब भारत में बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरी है, तो सबको पर्याप्त मात्रा में तो बजट प्रोवाइड कर नहीं पाएंगे, तो इससे स्पष्ट होता है कि सीमित मात्रा में बजट होता है। और यूनेस्को के पास नो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्रत्यक्ष कार्यान्वयन नहीं करता है, ठीक है। एक प्रकार का बेस प्रदान करता है, कॉन्सेप्ट प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं कि निष्कर्ष देखते हैं। RRLF भारत में पुस्तकालयों को मजबूत करता है, जबकि यूनेस्को वैश्विक स्तर पर दिशा और नीतियां प्रदान करता है। ये ग्रांट देकर करता है, यह नीति पॉलिसी और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? यूनेस्को। चलिए अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, यूजीसी नेट या अदर लाइब्रेरियन एग्जाम में जो क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, ठीक है, जैसे PYQ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है RRLF की स्थापना कब हुई थी? तो RRLF की स्थापना 1972 में हुई। अब अगला प्रश्न देखेंगे, RRLF का मुख्यालय कहाँ है? तो RRLF का मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक है। अगला प्रश्न, RRLF किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए, RRLF का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रमोट पब्लिक लाइब्रेरी को प्रमोट करना, ग्रांट प्रोवाइड करता है, पॉलिसी प्रोवाइड करता है पब्लिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, RRLF किस योजना से जुड़ा हुआ है? तो मोबाइल लाइब्रेरी सर्विसेज, ठीक है। डिजिटल इंडिया इससे नहीं जुड़ा हुआ है, मेक इन इंडिया इससे नहीं, इससे भी नहीं, मोबाइल लाइब्रेरी सर्विसेज। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? 1945 में, ठीक है। हेड ऑफिस पेरिस, फ्रांस। अगला क्वेश्चन शायद वही आएगा। हाँ देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को स्टैंड फॉर, अब यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब जारी हुआ? तो 1994 में जारी हुआ। लेटेस्ट वाला कब है? जुलाई 2022 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है?
तो IFA इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम, ठीक है, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। और इनका एक और प्रोग्राम चलता है, ठीक है, नॉलेज प्रिजर्वेशन के लिए, ज्ञान संरक्षण के लिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे कि RRLF मुख्यतः किसे समर्थन देता है, तो पब्लिक लाइब्रेरी को। चलिए अगला प्रश्न है, यूनेस्को क्या बढ़ावा देता है, तो इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड लिटरेसी को, इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड लिटरेसी को बढ़ावा देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये एक प्रोग्राम और है यूनेस्को का, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है, इज रिलेटेड टू, एक IFAP और एक ये इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम और मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम किससे संबंधित है, तो कल्चरल हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन, कल्चरल हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन को यह इस योजना के तहत, प्रोग्राम के तहत इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को संरक्षित किया जाता है। चलिए RRLF क्या प्रदान करता है, तो ग्रांट फॉर लाइब्रेरी, ग्रांट फॉर पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, या पब्लिक लाइब्रेरी। चलिए आगे देखते हैं, RRLF का नाम किस के नाम पर रखा गया है, तो राजा राम मोहन राय के नाम पर, ठीक है। राजा राम मोहन राय कहाँ के थे, पश्चिम बंगाल के थे, एक समाज सुधारक थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यूनेस्को किस स्तर पर कार्य करता है, तो यूनेस्को आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालयों में यूनेस्को की क्या भूमिका है, तो पॉलिसी एंड गाइडलाइन, पॉलिसी एंड गाइडलाइन। फंडिंग कौन करता है, RRLF, ठीक है, फंडिंग ये करता है। चलिए, और पॉलिसी और गाइडलाइन ये यूनेस्को के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, RRLF मुख्यतः किसमें सहायता करता है, तो पब्लिक लाइब्रेरी के विकास में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट था ना। तो RRLF किसके लिए कार्य करता है, पब्लिक लाइब्रेरी और ग्रांट प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्थापना 1972 में, हेड ऑफिस कोलकाता में। और यूनेस्को क्या करता है, ग्लोबल स्तर पर पॉलिसी बनाता है, मैनिफेस्टो जारी करता है, ठीक है, स्थापना 1945 में और हेड ऑफिस पेरिस में। चलिए ये वही चीजें हैं फिर से। तो आज की क्लास समाप्त हुई। अगर यह अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, और उपयोगी है अगर आपके लिए ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव हो, आपको यह क्लास कैसी लगी यह बताना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।